Next question based on electric potential is, it is given to you in this problem, charge capital Q is distributed over two concentric cells A and B having their radii capital R and small r. Capital R is greater than small r. It is given to you such that the surface charge density of the cells are equal, same. Find out the net potential at the center, common center. Question में simply आपको given है one of the cell is here and another concentric cell like this. It is given to you. The inner radius is small r, outer radius is capital R. It is cell A, it is cell B. It is given to you. Charge Q is divided in these two cells. इस पे चार्ज Q1 हमें दे दिया है, इस पे चार्ज Q2 हमें दे दिया है. उसने क्वेश्चन में गिवन है आपको कि चार्ज Q इज डिवाइडेड हियर, यानी चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. देयरफॉर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q. इज द क्वेश्चन 1 इज हियर. ये गिवन है आपको कि चार्ज Q हमने इन दोनों पे डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो डिवीजन हुआ है वो डिवीजन इस तरह से हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेल्स आर इक्वल. इट मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2. ये गिवन है हमें प्रॉब्लम में. गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, Q1 अपॉन एरिया of 1 is equal to Q2 upon area of 2 is concerned. Q1 upon area of 1, 1 का एरिया कितना आ जाएगा? It is here 4 pi r square is equal to Q2 upon area is 4 pi capital R square. 4 pi cancel out, 4 pi cancel out, कितना आ जाएगा? Q1 by Q2 is equal to R square by R square. इसको थोड़ा एडिशनल सॉल्व करते हैं. तो Q1 upon Q2, it is here Q1 upon Q2 plus 1 is equal to R square upon R square plus 1. कितना आ जाएगा? Q1 plus Q2 by Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2. इट बिकम हियर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q. ये आपको मेंशनड है. इट बिकम कैपिटल Q बाई Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इन दिस वे हम Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर Q2 कम्स आउट टू बी, यहाँ से Q2 कैलकुलेट हो जाएगा. इट कम्स आउट टू बी Q आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिमिलरली अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट Q1. अगर Q2 का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, Q1 कैलकुलेट हो जाएगा. इट कम्स आउट टू बी, इट इज हियर Q स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. द क्वेश्चन इज, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें लेट द क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, इज 3 इज हियर, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? Q1 Q2 की. Q1 Q2 की रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिंपली हमें KQ बाई R यूज़ करना पड़ता है. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. स्फेरिकल सेल के केस में जो चार्ज गिवन होता है दैट चार्ज इज सपोज टू बी एट इट्स सेंटर. तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. तो कॉमन सेंटर O पेयर कितना पोटेंशियल होगा? तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, एंड इट इज हियर V एट सेंटर इज इक्वल टू V ड्यू टू 1 प्लस V ड्यू टू 2. नंबर ऑफ चार्जेस, 2 चार्जेस आर गिवन टू यू, 2 पोटेंशियल्स विल बी देयर. The net potential at center will be the sum of these two potential. V1 1 का जो पोटेंशियल बनेगा इसके सेंटर पे है, इसका भी इसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है. दोनों सेंटर पर है. तो सेंटर पे हम जानते हैं KQ1 बाई रेडियस, क्योंकि सेंटर पे कैलकुलेट करना हमने, प्लस V इज इट इज हियर V2 एंड इट कम्स आउट टू बी KQ2 बाई रेडियस इज हियर, क्योंकि सेंटर पे कैलकुलेट करना है. Q1 इज गिवन टू यू. Q1 हमने कैलकुलेट कर दिया है. Q1 इज Q, या हम एक काम कर सकते हैं, पहले इसको सिंपली हम ऐसे वैल्यू पुट कर दें. KQ1 अपॉन रेडियस. रेडियस इज Q1 की रेडियस कितनी है? R है, प्लस KQ2 अपॉन रेडियस इज कैपिटल R. अब वैल्यू पुट कर दें K बाई R Q1 इज गिवन टू यू. दिस वन इज हियर Q R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस K बाई R इज आउटसाइड. ये हमने यहाँ से ले लिया. Q2 इज हियर, Q2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. इट इज हियर Q R स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा. इन दिस वे KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेकन आउटसाइड, ये बाहर आ जाएगा. यहाँ से कितना बचेगा? KQ इट इज हियर R, ये कॉमन आ गया. यहाँ से क्या बचेगा? R प्लस R. तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकला है, नेट पोटेंशियल एट सेंटर इज दिस वन, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा? R प्लस R इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is given to you a charged circular ring having charge Q uniformly distributed over it. Its radius is given to you. A is the radius. Find out the electric potential at a point on its axis distance x from its center, and using the result of potential find out
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट. क्वेश्चन इज, हमारे पास कोई रिंग गिवन है, अ रिंग इज हियर एंड इट इज चार्ज्ड, चार्ज Q is here. Problem is to find out the electric potential due to this ring at distance x from its center. सेंटर से डिस्टेंस x पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. द सेंटर इज O, दिस मच डिस्टेंस इज x, इट्स रेडियस इज गिवन टू यू A. टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. अब यहाँ से इस प्रॉब्लम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इज गिवन टू यू. To proceed this question, let you consider a small segment here. और small segment पे चार्ज dq है. Let this point is C is here. ये point मैंने C assume कर लिया है. This point is C. The small segment is AB. The charge is dq. अब इस C से आपने पोटेंशियल P पे कैलकुलेट करना है. तो ये डिस्टेंस x है, A है, तो ये कितना बच जाएगा? डेफिनेटली इट विल बी A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने कैलकुलेट कर लिया है. तो जो स्मॉल सेगमेंट यूज कर दिया गया है, due to this small segment the electric potential at point P, ये कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट AB and it is here dV is equal to KQ, Q is dQ by distance. और डिस्टेंस कितना है इसका? CP, the simplest one. क्योंकि हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है KQ by R होता है. R is the distance of observation point from the charge. तो R डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा हमें, इस चार्ज से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा. CP is here. तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें इसका, कितना हो जाएगा? K dQ अपॉन CP is here. CP कितना मेरे पास? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. हमने वैल्यू पुट कर दिया है. देन व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल. देयरफॉर V विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dV एंड इट कम्स आउट टू बी K अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ dQ. तो dq चार्ज जितना भी इसके ऊपर होगा वो सारा हमने इंटीग्रेट कर दिया है एंड इट कम्स आउट टू बी KQ ओवर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर दिया है. इस पोटेंशियल में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तो तब भी इसका इंटीग्रेशन सिंपली Q हो जाता है. Q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग हियर. तो यहाँ से जो पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया है V इज इक्वल टू KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्वेश्चन ये है सेकेंड पार्ट में, इस रिजल्ट को यूज करके लेट यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, एज इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड A इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dx. एक रिजल्ट है ये, रिजल्ट को हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे. E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो यहाँ से V का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. इट बिकम हियर माइनस d अपॉन dx एंड V इज हियर KQ ओवर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इट बिकम हियर माइनस ऑफ KQ एंड इट इज हियर d अपॉन dx ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर माइनस हाफ. क्योंकि ये अंडर रूट में हम इसको ऊपर लिख दिया हमने, E कितना बन जाएगा? इट बिकम हियर माइनस ऑफ KQ एंड इट इज इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. इट बिकम माइनस हाफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर माइनस हाफ माइनस 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगेन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. द चेन रूल. हमने सिंपली पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किया, हम अच्छी तरह जानते हैं n एक्स पावर n माइनस 1, ये हमने यूज किया. फिर जो अंदर का फंक्शन है चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ KQ और इट इज हियर, चलो कोई बात नहीं, माइनस ऑफ इसको हम एज सच रहने देते हैं. इट बिकम A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर माइनस 3/2 एंड इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा A स्क्वायर 0 प्लस 2x. अब इसको और सॉल्व करते हैं. A इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा. इट बिकम KQ/2. इट इज हियर A स्क्वायर, अगर हम सिंपली इसको लिखें तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 इंटू 2x इज हियर. 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा एंड E कम्स आउट टू बी KQX ओवर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 is the exact answer, is the electric field at this point P due to this ring at a point X from its center, is the discussion here. In this question it is given to you 2 point charges 4 microcoulomb and minus 6 microcoulomb
are separated by a distance of 20 centimeter in air. Find the point on line joining them at which net potential is 0. Is the direct question. Two charges are given to you. One is 4 microcoulomb, second is minus 6 microcoulomb, and the separation between them is, it is given to you 20 centimeter. Question is to find out the net potential, find out the position of the point at which net potential is 0. Potential being a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी होने से हमें बड़ा बेनिफिट मिलता है कि इसमें बिना डायरेक्शन के हम यूज़ करेंगे. प्रॉब्लम इज कि आपको नेट पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 चेक करना है. लेट द पॉइंट इज सी इज हियर. इस पोजीशन इज x फ्रॉम दिस चार्ज एंड 20 माइनस x फ्रॉम दिस चार्ज. वन मोर थिंग, हम इस पॉइंट सी को कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं. यहाँ लेफ्ट साइड में भी अज्यूम कर सकते हैं, या राइट साइड में भी अज्यूम कर सकते हैं. इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं. दूसरा आंसर आप खुद ट्राई कीजिएगा. मैं इस आंसर को सॉल्व कर रहा हूँ, इस आंसर को चेक कर रहा हूँ. एट दिस पॉइंट सी नेट पोटेंशियल इज 0. एट पॉइंट सी द नेट पोटेंशियल इज 0. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो दो की वजह से बनेगा. एक ए की वजह से बनेगा, एक बी की वजह से बनेगा. इट मीन्स वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 0. तो वी ए प्लस वी बी, वी ए कितना है मेरे पास, इट इज हियर वी ए इज के क्यू ए अपॉन एक्स प्लस के क्यू बी अपॉन डिस्टेंस इज 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. क्यू बी इज दिस वन. हम वैल्यू पुट कर देंगे. के क्यू ए इज 4 माइक्रो, इट इज हियर 4 माइक्रो अपॉन एक्स इज हियर प्लस के क्यू बी इज माइनस 6 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस इज 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. ये माइनस है ना, उधर चला जाएगा. हमारे पास बचेगा के बाय एक्स इंटू 4 माइक्रो इज इक्वल टू के इंटू 6 माइक्रो अपॉन 20 माइनस एक्स. इसको सॉल्व करेंगे, के से के कैंसल आउट हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो यहाँ से हट जाएगा. इट बिकम हियर, इट इज हियर 4 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6x. इसको सॉल्व करेंगे, इज 80 माइनस 4x is equal to 6x and 80 is equal to 10x and therefore x equal to 8 centimeter. यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा x equal to 8 centimeter from 4 microcoulomb. From 4 microcoulomb is the answer. In this question, electric field at a point due to a point charge is 20 Newton per coulomb and electric potential at the same point is 10 joule per coulomb. Find the magnitude of the charge and पोजिशन ऑफ द पॉइंट हियर. तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको गिवन है क्या चार्ज क्यू इज हियर. इससे कोई पोजीशन हमें गिवन है, ये पॉइंट पी गिवन है, इसका डिस्टेंस आर है. क्वेश्चन इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस क्यू की वजह से, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू, इट इज 20 न्यूटन पर कूलॉम एंड जो पोटेंशियल आपको बना हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 जूल पर कूलॉम. ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है. तो आपको चार्ज क्यू कैलकुलेट करना है. इस डाटा को यूज करके चार्ज क्यू कितना है और उसका पोजीशन आर कितना है. तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे. ई यू नो वेरी वेल के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड वी नो वेरी वेल के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 10. अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इज द क्वेश्चन नंबर 3, इज द क्वेश्चन नंबर 4. अगर हम डिवाइड कर दें इसको 3/4 देन इट बिकम के क्यू इट बिकम 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 20/10 एंड दिस वे दैट कम्स आउट टू बी 2 एंड आर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 एंड इट विल बी 0.5 मीटर. ये पोजीशन आर कैलकुलेट हो गया. हम इक्वेशन 4 से एज v इज इक्वल टू 10 आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड में. v कितना होता है, के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 10. वी नो दिस आर हियर 0.5. तो q कितना हो जाएगा, q विल बी इक्वल टू 10 r बाई k 10. वी गॉट दिस r 0.5 एंड वी नो दिस k की वैल्यू होती है 9 × 9. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. q comes out to be, it is here 5/9 into 10 raised power minus 9 कूलम. तो सिंपली पॉइंट चार्ज की बात हो रही है. पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल के क्यू बाई आर, उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यूज कर लिया है, सॉल्व कर लिया है.